हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हान और जिया कैंपिंग करके वापस घर लौट आए थे। आते ही जिया हान की मॉम को हान के ठीक होने का सरप्राइज देती है। हान की मॉम अपने बेटे को छूते ही रोते हुए कहती है कि उन्होंने कई सालों से उसे गले लगाने का इंतजार किया था। आज उनकी इच्छा पूरी हो गई। वे जिया को अपना लकी स्टार बताती हैं। जिया का कहना था कि वह तो सिर्फ अपना काम कर रही थी। वे हान के डैड को खुश होते हुए बताती हैं कि हान रिकवर हो गया। देन आगे दिखाते हैं हान जिया के आते ही अपने हाउस वर्कर के साथ बात करने लगा था कि क्या वह कुछ उससे पूछने वाला था। हाउस वर्कर भी जिया को देखकर कहने लगा था कि हान की बर्थडे पार्टी 2 दिन में होगी। मैम जानना चाहती है कि उनकी कोई स्पेशल डिमांड या कुछ स्पेशल गिफ्ट चाहते हैं। हान जिया को सुनाते हुए कहता है, स्पेशल गिफ्ट महंगा होने की जरूरत नहीं है, ये मायने रखता है कि वे कितने प्यार से दिया गया हो। जिया के जाते ही हान पूछता है कि क्या उसने ये सुना। हाउस वर्कर हान से जिया को पार्टी में इनवाइट करने को कह रहा था, तो हान कहता है कौन मूर्ख उसे पार्टी में इनवाइट करेगा। हाउस वर्कर बताता है कि आपकी फैमिली उसकी आभारी है, आपके मॉम डैड ही उसे इनवाइट करना चाहते हैं। इधर जिया सोच रही थी कि हान के बर्थडे पर उसे क्या गिफ्ट दे। वे चुआन को फोन करके पूछती है कि लड़के आमतौर पर अपने बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहते हैं। चुआन जिया से पूछ रहा था कि किसका बर्थडे है। जिया के बताने के बाद चुआन पूछता है कि क्या उसके पास पैसे हैं। जिया उदास होते हुए बता रही थी कि क्या वे नहीं जानता कि उसके पास पैसे हैं या नहीं। चुआन समझाता है जो भी वे गिफ्ट हान को देगी वे उसे पसंद आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे क्या गिफ्ट मिला है, आखिरकार विचार मायने रखते हैं। देन हान को दिखाते हैं तो वे फोन में रोमांटिक दिल जीतने के तरीके ढूंढ रहा था, पर उसे सब बकवास लग रहा था, तो वह किसी से एडवाइस पूछने के लिए निकल गया था। जब वे बाहर आया था तो वह वहाँ मुनुक्कू से मिलता है, पर वह बिल्कुल भी उसे याद नहीं थी। हान को लग रहा था कि वह उसके पेरेंट्स से मिलने आई होगी, तो वह अपने काम को पूरा करने के लिए निकल गया था। वह लड़की मुनुक्कू अंदर जाकर हान के डैड से पूछती है कि हान जल्दी में कहाँ जा रहा था, क्या वह गलत टाइम पर आई है। तो हान के डैड झूठ कह देते हैं कि वह बिजनेस के काम से बाहर गया है। मुनुक्कू उनको देने के लिए गिफ्ट भी लाई थी। देन हान ने चुआन को अपनी हेल्प करने को बुलाया था। हान चुआन से पूछता है अगर वे शिनवई को प्रपोज करने जा रहा होता तो वे क्या करता। चुआन पहले तो पूछ रहा था कि वे क्यों पूछ रहा है, पर फिर उसे समझ आ गया था कि वे जिया के लिए पूछ रहा है। वे उसे अपना प्लान बताता है जो हर लड़की को वह पसंद होता है। हान जिया को सरप्राइज देना चाहता था, तो वह चुआन को उसके पार्टी में एक फेवर देने को कहता है। आगे दिखाते हैं जिया ने हान का गिफ्ट तैयार कर लिया था। शिनवई जिया से पूछती है कि क्या वह इस गिफ्ट से हान को बता रही है कि वह उसका प्रिंस है। जिया मना करते हुए कहती है बस ये उसे अच्छा लगा था इसलिए उसने इसे लिया। चुआन भी आकर उस गिफ्ट को अच्छा कह रहा था। जिया उन दोनों से इसे सीक्रेट रखने और हान को ना बताने को कहती है। चुआन शिनवई को इशारा करके अंदर चला गया था। देन शिनवई जिया से कहती है वे हान की बर्थडे पार्टी में लाल कलर की ड्रेस पहने। जिया के पूछने पर शिनवई बताती है कि हान को बचपन से लाल कलर पसंद था। जिया शिनवई को थैंक यू कहते हुए चली गई थी। देन शिनवई को सामान रखते हुए वहाँ चुआन का अपॉइंटमेंट लेटर मिला था। चुआन आकर शिनवई से पूछता है उसने जिया को बता दिया, वह इसे नहीं कह पाता। शिनवई गुस्सा करते हुए पूछती है कि चुआन उसे बिजनेस के लिए धोखा देने वाला था। चुआन मजाकिया वे में कहता है ये क्या लिखा है, उसे इंग्लिश पढ़ने नहीं आती। शिनवई गुस्सा करते हुए बताती है कि ये अपॉइंटमेंट लेटर अब्रॉड से सीनियर चीफ की पोस्ट के लिए है। चुआन हंसते हुए बताता है कि शिनवई को उसे पसंद कराने के लिए उसने बहुत प्रयास किए हैं, तो वह आसानी से उसे कैसे छोड़ सकता है। पर शिनवई को पता था कि ये चुआन का सपना था, तो चुआन समझाता है उसने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया है कि इस जॉब को वह कॉलेज के बाद करेगा। उस टाइम तक अगर शिनवई उसे लाइक करती रहे तो तभी शिनवई चुआन को किस कर लेती है।
देन जिया घर आकर यही सोच रही थी कि क्या उसे सच में पार्टी में लाल ड्रेस पहननी चाहिए। उसे लग रहा था कि लाल कुछ ज्यादा ही आकर्षक हो जाएगा और लाल ड्रेस मिलेगी कहाँ से। तभी हान की मॉम जिया के रूम में एक लाल कलर की ड्रेस लेते हुए आती है और बताती है कि उन्हें ये शॉपिंग करते हुए दिखी तो उन्होंने जिया के लिए ले ली। जिया उसे एक्सेप्ट करने से मना कर रही थी। हान की मॉम कहती है ये ड्रेस वह क्यों नहीं ले सकती, उसने तो उनके बेटे को ठीक किया है तो वह ड्रेस जिया के आभार के बदले है। अगर वह नहीं लेगी तो उन्हें लगेगा कि ये थैंक यू गिफ्ट बेकार था। जिया मना करती है ऐसा नहीं है तो वह उसे ड्रेस को देकर वहां से चली गई थी। जिया वे ड्रेस को हैरानी से देखते हुए सोच रही थी कि ये कैसे कोइंसिडेंस हो सकता है। हाउस वर्कर अंदर क्या हुआ पूछ रहा था तो वह उसे चुप कराते हुए बताती है कि जिया ने वे एक्सेप्ट कर लिया लेकिन वह थोड़ी नर्वस हो गई थी, पर हान उन पर प्राउड करेगा। वे कहती हैं पता नहीं कि जिया किसको लाइक करती है। हाउस वर्कर हड़बड़ी में कह देता है मुझसे, फिर कहता है कि वे हान को लाइक करती हैं। हान की मॉम कहती है उन्होंने अपना काम कर दिया, अब बाकी का हान पर है। जिया वे ड्रेस में काफी प्रिटी लग रही थी। वे खुश होने के बाद उसे याद आया था कि पार्टी के बाद हान मुनुक्कू के पास जाएगा। वे इतना खुश क्यों हो रही है। देन हान जब अपने लिए एक बुक लेने आया था तो उसे वहाँ जिया का रखा गिफ्ट दिख गया था जिसे वे वापस रखकर वहाँ से चला जाता है। पार्टी शुरू हो गई थी। जिया रेडी होकर बाहर आकर पार्टी की तैयारी देखकर हाउस वर्कर को ऑसम कहती है और हेल्प करने को कह रही थी, पर हाउस वर्कर को कोई हेल्प नहीं चाहिए थी। वे जिया को और उसकी ड्रेस की तारीफ करता है और ये सब हान भी देखकर दूर से स्माइल कर रहा था। पार्टी शुरू हो गई थी तो हान के डैड हान को पूछ रहे थे वे कहाँ हैं। हान की मॉम बताती है वे अपने दोस्त के साथ एंजॉय कर रहा होगा। यहाँ सब मेहमान बिजनेस पार्टनर ही आए हैं। वे हान की मॉम को भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनका कहना था कि अगर वे हान होती तो ऐसी पार्टी में कभी नहीं आती। देन दिखाते हैं हान ने चुआन से पार्टी में उसके लिए फूलों का बुके लाने के लिए फेवर मांगा था। वे चुआन से पूछता है कि जिया कहाँ है तो शिनवई जिया को लेने उसके रूम में गई थी। चुआन हान से पूछता है वे कैसा फील कर रहा है, नर्वस ना हो, सब प्लान के अकॉर्डिंग होगा। देन बर्थडे पार्टी की शुरुआत हो गई थी। हाउस वर्कर हान को आकर स्पीच देने को कह रहा था। हान आकर सभी को उसके 20 बर्थडे में आने के लिए थैंक्स करता है और सबसे कहता है कि सबको अजीब लग रहा होगा कि उसके हाथों में फूल क्यों ले रखे हैं। वे एक अनाउंसमेंट करने जा रहा था। शिनवई आकर बता रही थी कि जिया उसे नहीं मिली, वे रूम में नहीं है और उसने अपनी ड्रेस भी चेंज कर ली है। तभी हान के डैड वहां आकर सभी से कहने लगे थे कि वे अपने बेटे की मंगेतर से सभी को मिलवाना चाहते हैं। मुनुक्कू हान के पास आकर खड़ी हो गई थी। हान बस अपने डैड की बातों को हैरानी से सुन रहा था। उसके डैड अनाउंस करते हैं कि आज उन दोनों की एंगेजमेंट और जब कानूनी उम्र होगी तब उनकी शादी हो जाएगी। चुआन ये सुनकर हैरान था। कल हान जिया के लिए प्लानिंग कर रहा था और आज उसकी मंगेतर हवा में उड़ती हुई आ गई। देन हमें जिया वहाँ क्यों नहीं आई दिखाते हैं, क्योंकि हान के डैड ने जिया से पूछा था कि अब वह हान के ठीक हो जाने के बाद क्या करेगी। तो जिया को तो बस अब अपनी माँ की देखभाल करनी थी। वे उसे हान और मुनुक्कू की एंगेजमेंट के बारे में बताकर उसे वहां से जाने को कह रहे थे, क्योंकि वह हान के साथ जिया को देखकर मुनुक्कू गलत समझेगी। जिया कहती है वह तो बस यहाँ हान की ट्रीटमेंट में हेल्प करने के लिए रहती थी, अब हान ठीक हो गया है तो वह चली जाएगी और मुनुक्कू को उसे गलत नहीं समझना चाहिए। हान के डैड ने जिया का गिफ्ट भी देख लिया था। उन्हें समझ आ गया था हान जिया को लाइक करने लगा है। जिया रोते हुए वहां से अभी जाने को मान गई थी। देन मुनुक्कू को लग रहा था कि हान वह बुके उसके लिए लाया है। वे हान का हाथ पकड़ने लगी थी तो हान वहां से गुस्से में चला गया था। मुनुक्कू के डैड हान के डैड को कहते हैं कि उनका कोऑपरेशन केवल उनके बच्चों की शादी पर डिपेंड करता है।
हान के डैड समझाते हैं कि वे ये सगाई करवा कर ही रहेंगे। देन जिया का पास दिखाते हैं कि जिया कैसे उदास होकर अपना सामान पैक कर कर वहां से चली गई थी। इसी पर ये पार्ट एंड होता है। थैंक्स टू वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।